Hello everyone, welcome back to this series where we were discussing the previous year questions of MED Entrance Exam 2022। इसमें हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अबाउट रीइंफोर्समेंट, और हमें पता है कि बिहेवियरिज्म में रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज अ प्राइमरी रीइंफोर्सर। तो देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होता है और रीइंफोर्सर कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्राइमरी रीइंफोर्सर की बात करें तो इन सारे में से प्रेजिंग, सेइंग वेरी गुड, ये तो एक ही तरह से होगा, ये दोनों प्राइमरी नहीं हो सकते। प्राइमरी होती है कोई जब हम वस्तु बच्चे को दे रहे होते हैं या कोई उसके पसंद की चीज़ दे रहे होते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी रीइंफोर्सर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर जो बिस्किट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी का जो इंटरसेक्शन होता है, जो इनका मेल होता है, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। The fact that fish cannot fly and owls cannot learn to swim is an indication of what? तो हमने पढ़ा हुआ है ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का प्रोडक्ट होती है, यानी कि हमारा H/E वाला जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बिहेवियरिज्म और भी जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आपको पूरी तरह से आना ही चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फिश कैन नॉट फ्लाई एंड ऑल कैन नॉट लर्न टू स्विम इन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरनमेंट से हम डेवलप नहीं होंगे। हमारे पास जो हेरिडिटी है जो कि एक बायोलॉजिकल लिमिट सेट कर देती है कि हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें हेरिडिटी से बहुत कुछ अच्छी क्वालिटीज़ मिली हैं तो हम बिना एक अच्छे इन्वायरमेंट के उनको हम इनकलकेट कर लेंगे या उनको डेवलप कर लेंगे। तो ये जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग। ठीक है, तो आप कुछ भी आप कर लें, आप एक फ़िश को चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दें लेकिन वो कभी भी उड़ नहीं सकती, क्योंकि जो उसका बायोलॉजिकल उसका मेकअप है, बिल्डअप है, वो इस तरह से है कि वो उड़ने के लिए उसके जीन्स में ऐसी क्वालिटीज़ ही नहीं है कि वो उड़ पाए। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म emphasizes that individuals learn best when they। ठीक है, तो हमारी जो रचनावाद होता है, रचनावाद के अकॉर्डिंग अगर एक्टिवली बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें तो वही हमारा जो है पढ़ने का एक सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, एक्टिवली पुट टुगेदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now question number 13 is which of the following is used to teach autistic children। देखिए इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए। एक तो आपका पैक्स हो गया, पैक्स का मतलब होता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा आपका ब्रेल हो गया, ब्रेल की जो ज़रूरत होती है वो नेत्रहीन बच्चों के लिए होती है। टेलर फ्रेम क्या होता है? टेलर फ्रेम एक तरह का फ्रेम होता है जो विकलांग लोगों के लिए यूज़फुल होता है। तो इसमें में से जो सबसे करेक्ट जो आंसर है वो पैक्स है। पैक्स क्यों करेक्ट है? बिकॉज जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं जिनमें ऑटिज्म की जो डिसेबिलिटी होती है उनको यूजुअली कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम के लिए ये जो पिक्चर एक्सचेंज वाला मेथड है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको डिसेबिलिटी का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। काफ़ी क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं तो ये रिपीट हो रहे हैं। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाई। तो ये जो है ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप इसको ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखूंगी कि किसका आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज अ जनरलाइज्ड रिवॉर्ड। तो जनरलाइज्ड रिवॉर्ड एक प्रेज जो होती है हमारी, वो एक जनरलाइज्ड एक मीन्स सेकेंडरी रीइंफोर्सर की तरह काम करती है। जनरलाइज्ड में हम देखिए प्रेजिंग और सेइंग वेरी गुड ये सिमिलर हो जाएगा, बिस्किट हमारा प्राइमरी में चला जाएगा। तो जनरलाइज में हम मनी को कंसीडर कर सकते हैं जनरलाइज, क्योंकि मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी मीन्स आप चाहें, जो भी आपका पसंद का सामान हो वो आप खरीद सकते हैं। तो मनी कैन बी सेट टू बी अ जनरलाइज्ड रिवॉर्ड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए साइन लैंग्वेज हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि साइन लैंग्वेज का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है, जब उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। टेलर फ्रेम की भी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, और पेक्स हम ऑटिज्म के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ, तो डिस्कैलकुलिया जो है वो एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मेंटल इलनेस भी नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्योंकि डिस्कैलकुलिया में जनरली क्या होता है, बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, उनको कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमारे 17 क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।